कितना सुंदर परिवार है भगवान शंकर का। शिव जी की बेटी अशोक सुंदरी, इतनी सुंदर थी अशोक सुंदरी कि उनकी सुंदरता का वर्णन कई शास्त्रों में मिल जाता है। अशोक सुंदरी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। एक असुर राक्षस ने अशोक सुंदरी को देख लिया, बड़ी सुंदर थी, देख ली और अशोक सुंदरी से कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। असुर कह रहा है, राक्षस कह रहा है, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। अशोक सुंदरी ने हाथ जोड़कर उस असुर से कहा कि देखो, मैं अपने माता पिता के बिना किसी अन्य वर को, अन्य पुरुष को, अन्य व्यक्ति को मैं देख नहीं सकता। उस असुर ने कहा कि तुम इस वन में घूम रही हो, तुम अपना कार्य कर रही हो, वन में घूम रही हो, तुम इस कार्य में लगी हो, तुम उस कार्य में लगी हो। अशोक सुंदरी ने जो शब्द कहा, भारत की भूमि की एक एक बेटी से मुझे वो शब्द चाहिए। अशोक सुंदरी ने अपना शब्द कहा, सुन असुर, भारत में जन्म लेने वाली एक एक बेटी पढ़ेगी, भारत में जन्म लेने वाली एक एक बेटी आगे बढ़ेगी, भारत में जन्म लेने वाली एक एक बेटी नौकरी भी करेगी, पर भारत में जन्म लेने वाली बेटी आज संकल्प करती है कि शादी अपने माँ बाप की इच्छा से करेगी। किसी दूसरे धर्म में प्रवेश कर कर या दूसरे धर्म के लोभ में या दूसरे धर्म के दिखावे में मैं नहीं जा सकता। मैं दूसरे धर्म के दिखावे में नहीं जाऊंगी, मैं दूसरे धर्म के लोभ में नहीं जाऊंगी, मैं दूसरे धर्म के चक्कर में इधर उधर भ्रमण करने के लिए नहीं जाऊंगी, मैं दूसरे धर्म में प्रवेश नहीं करूंगी। अशोक सुंदरी जैसी प्रबलता चाहिए, शंकर भगवान के बेटी जैसी प्रबलता चाहिए। भगवान शिव जैसा बल चाहिए, मां पार्वती जैसा बल चाहिए। और जब बल अपने भीतर बढ़ता है ना, तो दुनिया के लोग कांपते हैं। नियत सही रखिए, नीति सही रखिए और नजर सही रखिए। आप में से कई लोग ऐसे हैं, कई माताएं ऐसी हैं, कई मेरे जीजियां बेटी हैं, कई मेरे जीजा बेटे हैं, कई मेरी बेटियां बेटी हैं, कई मेरे बेटा बेटे हैं। मैं अपनी बेटियों को, अपने बेटाओं को, मेरी जीजियों को, मेरे जीजाओं को, मेरी माताओं को धन्यवाद देता हूं कि आप लाखों की संख्या में आए हो। पंडालों में जगह नहीं है, धूप में बैठे हुए हो, छाता लगा लगा कर बैठे हो, पेड़ के नीचे बैठे हो, जहां तुमको जगह मिल जाए तुम वहां बैठे हो। आपसे केवल इतना सा निवेदन है कि यहां जितनी मेरी जीजियां बैठी है, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटा बैठे हैं, जैसे तुमने आज तक अपना नियम, अपनी नियत, अपनी नीति और अपनी नजर जैसे आज तक रखी है, शंकर के प्रति शिवालय में जाना, शंकर को जल चढ़ाना, बाकी के कोई फालतू प्रपंच में नहीं पड़ना। शिव जी के मंदिर जाना, झाड़ू लगाना, कोई फालतू प्रपंच में नहीं पड़ना। स्कूल जाना, अपनी विद्या अध्ययन करना, कोई फालतू प्रपंच में नहीं पड़ना। नौकरी पर जाना, अपना कार्य करना, कोई फालतू प्रपंच में नहीं पड़ना।